ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। आज भगवद गीता। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै। तो गीता जी में प्रथम अध्याय चल रहा है। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए योद्धाओं ने युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र ऐसे युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया। तो संजय उसका उत्तर देते हैं कि ऐसे में दुर्योधन आया द्रोणाचार्य जी के पास और उसको सभी दिग्दर्शन करने लगा कि देखो सामने कितनी महती चमुम बहुत बड़ी महान सेना है जिसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा है। भीम जैसे बलवान और अर्जुन जैसे शस्त्र और अस्त्र में प्रवीण योद्धा सामने है। फिर अपनी सेना के भी योद्धा मुख्य प्रमुख योद्धा गिनवाता है कि आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है इत्यादि सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। फिर भी द्रोणाचार्य की ओर से कोई प्रतिभाव न मिला तो पितामह भीष्म की ओर मुड़कर कहने लगा कि आप सब मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म को मारने के लिए ही शिखंडी पैदा हुआ है और शिखंडी को भीष्म पितामह पुरुष नहीं मानते, इसलिए उसके साथ युद्ध न करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। और अगर उसके ऊपर वह शस्त्र नहीं उठाएंगे तो शिखंडी उसको मार देगा। अगर शिखंडी से उसको बचा लिया जाए तो अपना विजय निश्चित है। इस प्रकार दुर्योधन का अपने प्रति अति भाव देखकर पितामह उसको प्रसन्न करने के लिए और युद्ध की घोषणा आरंभ करने के लिए सिंह गर्जना करके शंख बजा देते हैं और चारों ओर उसके पक्ष के और सामने वाले पांडव के पक्ष के भी शंख एक के बाद एक बज उठते हैं। और फिर रणवाद्य जो युद्धभूमि में बजाए जाते हैं, ढोल इत्यादि, गोमुख, गोसिंगी ऐसा कहते हैं, ये सब ब्यूगल जिसको आज के ज़माने में कहते हैं ब्यूगल इत्यादि बजने लग गए, घंटारव होने लगा, घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे। और ऐसे में अर्जुन ने देखा कि चलो सब तैयार हो गए, अब मैं जरा देख लूँ कि हमें कैसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन योद्धा मेरे सामने है जिससे मुझे लड़ना है। तो कौरवों की व्यवस्थित, दोनों की व्यवस्थित सेना को देखकर अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावद्देतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे। तो 20, 21, 22वें श्लोक में पूरी परिस्थिति का जायजा लेते हुए संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तो हे राजन इसके बाद, अथ माने इसके बाद, शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। उस समय वहाँ धृतराष्ट्र के पक्ष के युद्ध के लिए डटे हुए लोगों को या योद्धाओं को देखकर कपिध्वज अर्जुन, अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये हनुमान जी का चित्र है समझ लो, तो इसलिए वह कपिध्वज माना जाता है, कहा जाता है। हर एक राजा के ध्वज में कोई न कोई चिन्ह रहता है उसकी खासियत के अनुसार। किसी के ध्वज में वृक्ष है, किसी के ध्वज में हाथी है, किसी के ध्वज में हनुमान जी है, तो किसी में सूर्य चंद्र है। तो ऐसे ध्वज में कोई ना कोई चिन्ह रहता है, वह उसकी खासियत बताते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने तो वचन दिया था कि मैं अर्जुन के रथ पर, उसकी ध्वजा पर आरूढ़ रहूँगा, और जब अर्जुन युद्ध के लिए गर्जना करेगा तो मैं उसकी आवाज़ को अनेक गुना, 100 गुना बढ़ा दूंगा, ताकि सामने वाले डर जाए, मतलब उसका हौसला पस्त हो जाए, वो आधे तो मन से ही परास्त हो जाए। तो इसलिए उसको कपिध्वज कहते थे। कपिध्वज अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष्य को उठाकर अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं ऋषिक ईशः, ऋषिक माने इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक इत्यादि, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पांव इत्यादि, और एक मन, तो ये 11 इंद्रियां है। इसको सत्ता और स्फूर्ति देने वाले अंदर बैठे हैं परमात्मा, उसको कहते हैं अंतर्यामी। उस अंतर्यामी का एक नाम है ऋषिकेश। वो कौन है? भगवान स्वयं है। इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं परमात्मा ही है। तो भगवान ऋषिकेश को यह वचन कहा, किसने? अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा ऋषिकेश को, क्योंकि वह उसके सारथी है। तो सूचना जो भी देनी है सारथी को, वह तो रथी ही देगा। तो रथी अर्जुन ने, कपिध्वज अर्जुन ने सारथी भगवान कृष्ण को, जो अंतर्यामी है, ऋषिकेश है, उसको यह सूचना देते हुए कहा कि हे अच्युत, क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापय, वहाँ खड़ा कर दो। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को तब तक खड़ा रखो जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से डटे हुए इन विपक्षियों को अच्छे से देख लूं। क्योंकि देखने से पता चलेगा ना, जाना कैसे जाता है देखकर, कि सामने कौन कौन है, उसके साथ कैसे युद्ध करना चाहिए, वह कौन सी कला में प्रवीण है। कोई भाला फेंकने में प्रवीण होता है, कोई गदा युद्ध में प्रवीण होता है, कोई धनुष बाण में प्रवीण होता है, कोई तलवारबाजी में प्रवीण होता है। तो योद्धा कौन है, उसका पूर्व का इतिहास अर्जुन जानते थे। तो इसलिए उसने कहा कि दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को रखो, ताकि मैं देख लूं कि मेरे सामने कौन कौन है। और आज सेनापति कौन है, माने भीष्म पितामह सेनापति है ना, तो उसको तो पहले देखना चाहिए, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार ये सब चलता है। तो उसने ये स्पष्ट नहीं कहा कि किसके सामने रखो, लेकिन कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रखो, ताकि मैं देख लूं कि सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन से महारथी खड़े हैं। जब तक मैं युद्ध की इच्छा से डटे हुए इन विपक्षियों को अच्छे से न देख लूं, तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े रखो। क्या देखना है? तो कहा कि कैर्मया सह योद्धव्यम, मुझे किसके साथ युद्ध करना है। अस्मिन् रणे समुद्यमे, इस
युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है ये मैं देख न लूं, तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रहो। तो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो उसका वर्णन संजय करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। क्या किया भगवान ने? संजय कहते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान को ऐसा कहने से किसने कहा? गुड़ाकेशे न भारत। गुड़ाकेश माने गुड़ा कहते हैं निद्रा को, और गुड़ा कहते हैं घुंघराले बाल को। केश, गुड़ा केश, घुंघराले बाल वाले अर्जुन ने, ऐसा बाह्य दर्शन से कह सकते हैं, लेकिन गुड़ा का यहाँ अर्थ है निद्रा। अज्ञान रूपी निद्रा का जो ईशन है, शासन करने वाला है, जिसने निद्रा को जीत लिया, माने निद्रा विजयी, निद्रा जयी। तो निद्रा को जीत लिया ऐसा यहाँ कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह तो युद्ध में खड़े हैं। निद्रा को जीत लिया माने जब चाहे वह सो सकता था, जब चाहे जाग सकता था, माने वह क्या था? गुड़ाकेश माने जागृत, माने सजाग था, बहुत सजाग था। जैसे कौवा होता है ना, बहुत सजाग होता है, ये बैठे बैठे एक आंख से वो नींद कर लेता है, और जैसे आप झुको, सोया हुआ कौवा भी जान जाता है कि आप झुके पत्थर उठाने के लिए, उसे मारेंगे वो उड़ जाता है। तो उसको कागा निद्रा कहते हैं, काक निद्रा माने अर्ध जागृत जैसी, जागते हुए सोना, सजाग। तो अर्जुन कैसा था? निद्रा विजयी था, गुड़ाकेश था, सजाग था। हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, यहाँ भारत शब्द आया है। भारत माने भरत वंश के जो राजा है, अभी राजा कौन है? धृतराष्ट्र है। तो उसको संजय बता रहा है कि हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, अविद्या रूप निद्रा विजयी, अविद्या रूप निद्रा है, उसको विजय करने वाला माने सजाग अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में मुख्यतः भीष्म और द्रोणाचार्य तथा समस्त प्रमुख राजाओं के सामने अर्जुन के उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देख लो। अब देखो, यहाँ पूरा रहस्य यहाँ पर छिपा हुआ है गीता जी का। क्या किया भगवान ने? अर्जुन ने क्या कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करो कि मैं देख लूँ मेरे सामने कौन है और मुझे किससे किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, मैं योजना बना सकूं। इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान को क्या करना था? सिर्फ रथ ले जाकर वहाँ खड़ा कर देना था, और कुछ करना नहीं था, और कोई स्पेशल स्पॉट उसको चुनना नहीं था कि भाई इसी केंद्र पर, इसी स्थान पर रथ को रखो, दोनों सेना को मध्य में रखो। लेकिन उसने क्या किया? जहाँ भीष्म, द्रोण इत्यादि प्रमुख महात्मा जो थे, प्रमुख महापुरुष जो थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन के जो पूज्य भी थे और प्रिय भी थे, ऐसे महापुरुषों के सामने रथ को खड़ा किया। ये तो किया, उपरांत वह बोले भी, इसको देख लो, ऐसा नहीं कहा, इस कुरुवंशियों को देख लो। कुरुवंशी माने तुम्हारे वंशज को, तुम्हारे पारिवारिक जनों को देख लो, क्योंकि वह भी तो कुरुवंश का है, कुरु राजा के पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र और उसकी ये सब प्रजा। तो इन कुरुवंशियों को तुम देख लो, अपने ही वंश के लोगों को तुम देख लो, ऐसा कहा। ऐसा कहने से क्या होगा? अर्जुन के मन में मोह जागृत होगा कि अरे मेरे सामने तो मेरे पितामह भीष्म है, गुरुदेव द्रोण है, और ये आचार्य हमारे पुरोहित, हमारी परंपरा के कृपाचार्य जी है। अब इसको मैं कैसे मारूं? इसके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? इसके सामने तो नज़र उठाकर देख भी नहीं सकते, वो बैठे हैं वहाँ पर, हमें खड़े रहना होता है, बैठ भी नहीं सकते, उसके ऊपर मैं कैसे आघात करूं? तो उसकी
असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो कहा कि इस कुरुवंशियों को तुम देख लो। यद्यपि भगवान को ऐसा कुछ भी कहना नहीं था, उसे तो बस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करना ही था। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन के मन में परिवार के लिए मोह जमा हुआ है, जम गया है कठोर। तो अर्जुन के जमे हुए मोह को प्रवृत्त करने के लिए, उबारने के लिए, उफान पर लाने के लिए कुरुन पश्य, कुरुओं को देखो, ऐसा कहा। और उसमें भी अर्जुन जिनकी गोद में खेल खाकर बड़ा हुआ है, ऐसे पितामह, पूज्य पितामह भीष्म, और जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, ऐसे सद्गुरु द्रोणाचार्य, और जो उसके पूरे कुल के वंश के पुरोहित है, जो यज्ञ यागादि पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, विघ्न नाश के लिए जो भी करवाते हैं, उस आचार्य के सामने इन महापुरुषों के समक्ष रथ को खड़ा करके कहा, पश्य, इसको देखो, देखो, तुम देख लो, किसको देखना चाहते हो? ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में पारिवारिक ममता वाला मोह जागृत हो जाए। अरे भला आदमी मोह जागृत करने के लिए ऐसा करना चाहिए? मोह तो है, लेकिन अगर मोह जागृत हो जाएगा तो फिर वह निश्चय नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना है। तो उसको जिज्ञासा होगी कि धर्म क्या और अधर्म क्या है, तब भगवान उसको उपदेश दे सकते हैं। इसलिए कहा कि अर्जुन के मन का पारिवारिक मोह, ममता वाला मोह ऐसा नहीं, ममता जागृत हो जाए, ममता वाला मोह जागृत हो जाए और वह असमंजस में पड़ जाए और फिर जिज्ञासु बन जाए। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा वाला। असमंजस, करूं न करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसके सामने लड़ूं या इसके सामने न लड़ूं, लड़ूं भी या न लड़ूं। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में जानने के लिए वह क्या करेगा? तो उसको निमित्त बनाकर कलयुग के भावी जीवों का कल्याण करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके, इस हेतु से भगवान ने ऐसा किया। ऐसी भावना ने यहाँ भगवान ने कहा, पश्यतान समवेतान कुरुनीति। समवेतान, यहाँ उपस्थित हुए, युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए अपने ही वंश के, कुरुवंश के महापुरुषों को तुम पश्य, देख लो। अन्यथा ऐसा भी कह सकते थे, पश्यतान समवेतान धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों को तुम देख लो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। भक्त के मन में रही हुई मोह की आसक्ति, मोहाशक्ति को प्रथम जागृत किया, फिर अध्यारोप अपवादाभ्याम, ये युक्ति है वेदांत की, इस युक्ति से भगवान उसको दूर भी करेंगे। आगे पहले मोह को जागृत किया, पड़ा तो था ही, अंदर था, डाला नहीं, मोहित किया नहीं, मोह पड़ा हुआ था अर्जुन के हृदय में अपने परिवार के लिए। क्योंकि धार्मिक और सज्जन लोगों को सबके लिए प्रेम होता है और परिवार का प्रेम आसक्ति में बदल जाता है, मोह में बदल जाता है। तो अर्जुन के हृदय में मोह था, उस मोह को जागृत करेंगे तभी तो उसका निराकरण कर पाएंगे ना। उस मोह को प्रतिपक्ष भावना से, फिर मोह माने राग, तो राग को पहले द्वेष जगाकर फिर राग और द्वेष दोनों का निरसन करके उपेक्षा की स्थिति में, जिज्ञासु की स्थिति में अगर वह आ जाए तो फिर उसको उपदेश दिया जा सके और तभी उपदेश कारगर होगा भी। तो भगवान की युक्ति काम कर गई और अपने ही परिजनों को देखकर अर्जुन की युद्ध करने की वृत्ति के ऊपर हृदय की दुर्बलता व्याप्त हो गई। हृदय की दुर्बलता माने आसक्ति, मोह, राग व्याप्त हो गया। तो इसलिए 29, 30, 31वें श्लोक में अर्जुन कहता है, संजय वर्णन करते हैं, कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमिदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं। सिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और आगे कहा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। देखो क्या कहता है, कृपया परयाविष्टौ विषिदन्नमिदम्। अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए अर्जुन यह वचन बोले। क्या कहा, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को उपस्थित हुए देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, कंपारी हो रही है और रोमांच हो रहा है, सिहरन हो रही है। देखो ये सब कंपन होना, रोमांच होना, मुख सूख जाना, ये भय के चिन्ह है। माने उसके अभय को भय ने अभिभूत कर दिया। भय लगने लगा कि अरे क्या होगा, मैं सबको मार दूंगा या वो सब मुझे मार देंगे, फिर क्या होगा। तो वह कांपने लगा, कंपन होने लगा उसके शरीर में। देखो अर्जुन जैसा अर्जुन इतना मोह से आविष्ट हो गया, आसक्ति क्या क्या नहीं करवाती। देखो अर्जुन इतना महारथी था, वो कांपने लगा, डरने लगा। ये डर के चिन्ह, माने उसके अभय को पराभव कर दिया भय ने। और हाथ से कहता है वो अर्जुन, हाथ से मेरे गांडीव सरका जा रहा है, त्वचा में भी जलन हो रही है। हाथ में से गांडीव फिसल रहा है और चमड़ी जल रही है। ये सब उसकी धृति वृत्ति का पराभव है। धृति माने धैर्य, वो धीरज नहीं रख सका, अधीर हो गया, विह्वल हो गया, व्यग्रचित हो गया। त्वचा में भी बहुत जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी रहने में समर्थ नहीं हूँ। देखो उसके बल ने भी जवाब दे दिया, वो खड़ा भी नहीं रह सकता, कांपने लगा। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। इस प्रकार अपने स्वजन मोह से अभय वृत्ति, धृति वृत्ति इत्यादि दैवी गुणों का पराभव हो गया। ऐसा होने से धर्मनिष्ठ अर्जुन धर्म और अधर्म का विवेक करने में असमर्थ हो गया। धर्म माने कर्तव्य, अधर्म माने अकर्तव्य। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने में असमर्थ हो गया। अब क्या करूं मैं, असमंजस की स्थिति में आ गया। और उसका अभय पराभव को प्राप्त हो गया, उसकी धृति पराभव को प्राप्त हो गई। माने उसके दैवी गुण, वो तो दैवी गुण लेकर जन्मा था, उसके दैवी गुण पराभव को प्राप्त हो गए, दब गए माने। और आसुरी गुण माने आसक्ति, मोह, भय, ये सब ऊपर आ गए। तो अर्जुन धर्म अधर्म का विवेक करने में असमर्थ हो गया और कहने लगा कि यह मोह ही भगवान की अलौकिक, अनिर्वचनीय और दुस्तर माया है। मोह माने अविवेक, अविचार की स्थिति, अज्ञान समझ लो। ये अज्ञान या मोह या अविवेक या अविद्या, यह भगवान की कैसी माया है, अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक माया है, जिसको अनिर्वचनीय कहा है। अनिर्वचनीय माने इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वह कैसे, कहाँ से आएगी, कैसे हमें पकड़ लेगी, कैसे इफेक्ट करेगी, और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके विषय में वचन नहीं किए जा सकते, बोला नहीं जा सकता, इसलिए अनिर्वचनीय। और कैसी है, दुस्तर माया। इसको तरना, इसको पार हो जाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। फंस जाते हैं लोग, संसार में सब फंसे हुए तो है, सब माया के मोह में फंसे हुए हैं। और हंतुस्तु न किंचित सुकृतम, ये नीतिवाचक वाक्य है कि हिंसा करने वालों को कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। ऐसा सोचने से अर्जुन को अब युद्ध करना अनुचित लगने लगा, युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको उचित नहीं लगा। अतः वे कहते हैं 32वें और 33वें श्लोक में, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे
प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, ऐसा विजय मैं नहीं चाहता जिसमें अपनों को मारना पड़े, अपनों के साथ युद्ध करना पड़े। अपने भी है और पूज्य भी है, तो न तो मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य। ऐसा राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, अपनों की हत्या करके, मुझे ऐसा पाप करके ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और न सुखों की ही चाहना करता हूँ, और इसको मारकर इसको हटाकर मैं सुखी हो जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। हे गोविंद, देखो यहाँ हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। जैसे गुड़ाकेश कहा, जैसे ऋषिकेश कहा, इस तरह यहाँ गोविंद कहते हैं। गोविंद माने अनेक अर्थ इसके होते हैं। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अंतर्यामी भगवान, क्योंकि उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई है ना, हाथ में गांडी भी पकड़ कर नहीं रख सकता और खड़ा भी नहीं रह सकता। उसकी त्वचा जल रही है, उसकी सांस फूल रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो स्वजन को ऐसी स्थिति में देखकर, तो इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हे गोविंद, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही है, जरा संभालो, कहने का मतलब ये है। अथवा दूसरा अर्थ है गोविंद का, गो का अर्थ है वेद अथवा ज्ञान। ज्ञान को जिस ज्ञान को प्रसारित करने वाले, ज्ञान स्वरूप, वह गोविंद है। तो मुझे आप बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अज्ञान ने आवृत कर रखा है, इसलिए यहाँ कहा गोविंद। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या ही प्रयोजन, ऐसा राज्य लेकर हम क्या करेंगे, क्या ही प्रयोजन? मुझे तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं। अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ? ऐसा जीवन जीने से तो बेहतर है कि हम जंगल में चले जाए, साधु बन जाए। ऐसा जीवन अपनों को मारकर फिर हम कैसे रहे, उस भूत बंगले में कैसे रहेंगे? तो ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से, ऐसे रक्त से रंजित भोगों से, जो भोग भोगेंगे वह तो हमारे अपनों के रक्त से रंगे हुए होंगे। तो ऐसे रक्त रंजित भोगों से और ऐसे जीवन से हमें क्या लाभ? क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, हमें अभिष्ट है, किसके लिए हम सब करते हैं? अपनों के लिए। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लोग आपाधापी में कमाने के लिए पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, शाम को वापस घर में आते हैं। किसके लिए ये सब करते हैं? अपना पेट पालने में तो 2 रोटी चाहिए, वो तो कैसे भी मिल जाएगी। परिवार को सुख सुविधा मिले, परिवार के साथ हमें सुख सुविधा चाहिए, अकेले हमें नहीं चाहिए, न तो अकेले परिवार को चाहिए। तो जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें भोग चाहिए, जिनके लिए हमें सुख आदि चाहिए, वे सब तो ये मेरे परिजन धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। अब उसको मारकर मैं किसके लिए राज्य प्राप्त करूं? क्योंकि सामने उसके सिर्फ कौरव ही नहीं थे, उसके अपने कई लोग थे, उसके भतीजे थे, उसके चाचा थे, मामा थे, दादा थे, पिता थे, पितामह थे, साला थे, कई संबंधी थे उसके। ये सब परिवार ही तो है, उसके लिए ही तो सब सुख सुविधा चाहिए। तो उसको, वो तो जीवन की आशा छोड़कर इस युद्ध भूमि में मरने मारने को तैयार खड़े हैं। मैं किसके लिए ये सुख सुविधा की आकांक्षा करूं? देखो, अर्जुन का अभिप्राय अब हो गया है कि युद्ध अधर्म मूलक है, यह धर्म नहीं है और दोष युक्त है, ऐसा उसने अभिप्राय बना लिया। इसलिए ऐसा विजय, ऐसा राज्य, ऐसा सुख हमारे जैसे सत्पुरुषों को चाहने योग्य नहीं है, ऐसा वह मानने लगा। देखो, संसारी व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति आदि को महत्व जब प्रदान करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के तीनों द्वार हमें प्राप्त हो जाएंगे। सो अर्जुन कहते हैं कि आसुरी वृत्तियों का अर्दन मर्दन करने वाले हे जनार्दन। अब जनार्दन शब्द आया, देखो, भगवान के लिए। जनार्दन माने आसुरी वृत्ति जो हमारे अंदर उठती है उसको अर्दन मर्दन, उसको नष्ट करने वाले, उसका मर्दन करने वाले, उसको मार देने वाले भगवान का नाम है अंतर्यामी जनार्दन। तो अर्जुन कहता है मेरे अंदर ये सब वृत्तियाँ पैदा हो रही है, मरने मारने की, अपनों को मरने की वृत्ति मेरे मन में कैसे आ गई? तो उसका आप नाश करो। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। इन त्रासवादियों को, भले परिवार वाले हैं लेकिन है तो त्रासवादी, आतताई माने आप त्रासवादी, उसको मारकर हमें तो, किसी को भी मारकर हमें तो पाप ही लगेगा।
क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा है माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि आतताइयों को मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा विवेक न कर पाने के कारण अर्जुन को लगता है कि यह युद्ध रूप हिंसा मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो कुल का विनाश हो जाएगा। अच्छा, कुल का विनाश होने से क्या होगा, इसकी बात आगे 40 से लेकर आगे के श्लोकों में करते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।